रियल और इमेजिनरी नंबर के बीच का साइन बहुत चेंज। बढ़िया, बिल्कुल ठीक बोला मेरा भाई। प्यारे दोस्तों, कोई बोले कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस बी आयोटा निकालना है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। ए प्लस बी आयोटा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख के, या इसका अगर कॉन्जुगेट निकालना हो तो इसके कॉन्जुगेट को या तो ऐसे वर्ड्स में लिखते हैं, या इसका लिखने का एक और तरीका है, ए प्लस बी आयोटा का बार, पूरे के ऊपर बार लिखा हो तो भी कॉन्जुगेट ही है। अरे दोस्तों, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो रियल और इमेजिनरी के बीच वाला जो साइन है ये चेंज करके लिखना होता है, ए माइनस बी आयोटा। कोई मेरा प्यारा मित्र जिसने गहरे से सीखा हो वो याद दिलाओ, कॉन्जुगेट से निकलता क्या है? सर इमेज। फ्रैक्शन जो है। हाँ, इमेज ऑफ। इमेज निकलती है। बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखना, कॉन्जुगेट के ऊपर हमने एक क्वेश्चन ये लिया, एक मैं वैसे ही एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो 3+4 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना है, सभी मित्र बताने की कोशिश करेंगे क्या आएगा। 3 - 4 आएगा। बहुत बढ़िया। फिर मैं एक जांचने के लिए ले रहा हूँ दोस्त, -2 का कॉन्जुगेट, ये अच्छा है, कोई बता दो। सर -2 प्लस आयोटा लिखेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, ये भाई कह रहा है पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो बार तो ऊपर रहने दो, -2 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो जीरो आयोटा, और कॉन्जुगेट निकालना है तो -2 -0 आयोटा। जैसे जीरो का कोई साइन नहीं होता तो कोई प्लस भी बोल दिया इस भाई ने, गलती नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, कॉन्जुगेट का मतलब रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन चेंज करना। फिर प्यारे दोस्तों, हम छोटी छोटी चीजों को हर एक को रिव्यू करेंगे। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी आर्क डायग्राम। क्या होता है, कली बहन बताएगी आर्क डायग्राम क्या होता है। गुड कली, कौन बताएगा, कली बहन की कौन सहायता करेगा जी, आर्क डायग्राम कौन क्या होता है। श्रुति समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। हाँ बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैं आर्क यस सर। डायग्राम को समझाने के लिए हमने एक नंबर लिखा 3+4 आयोटा। प्यारे दोस्तों, 3+4 आयोटा को अगर मैं ग्राफ बना के दिखा दूं तो दैट इज कॉल्ड उसका डायग्राम हो जाएगा। अगर ग्राफ बना कर दिखाना है तो उसे पॉइंट फॉर्म में लिखना है। कोई मेरा पुराना मित्र बता दो, पॉइंट फॉर्म में पहले कौन सा पार्ट लिखते हैं, रियल या इमेजिनरी? रियल। बहुत रियल। बढ़िया, रियल। पहले रियल डालते हैं फिर कॉमा डाल के इमेजिनरी लिखते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका रियल पार्ट सब बताओ क्या है। पी। बहुत बढ़िया, सब कोशिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान सा है, नए मित्रों के लिए भी बिल्कुल खेल जैसा ही है। इमेजिनरी पार्ट बताओ ना भैया, इसका क्या है। 4। हाँ बहुत बढ़िया, सब बोल बोल के चलेंगे। ये मुर्दा क्लास नहीं चलनी चाहिए, हमारी जिंदा क्लास चलनी चाहिए। हम सब मिल के बांट के क्वेश्चनों को करेंगे और बोल बोल के करेंगे। हमने इसका ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस से मुझे 3 पॉइंट तक लेके जाना है। तो प्यारे दोस्तों, एक्स एक्सिस पे हम 3 तक ले लें। सो दिस इज एक्स एक्सिस है 1 2 3, वाई एक्सिस पे 4 तक चले जाएं। प्यारे दोस्तों, ये पॉइंट हो गया। प्यारे दोस्तों, ये पॉइंट को नहीं कहते डायग्राम, इसको ओरिजिन से अगर मैं मिला दूं तो ये जो लाइन बन गई दिस इज कॉल्ड आर्क डायग्राम। प्यारे दोस्तों, चौथी चीज हमने पढ़ी थी मॉड्यूली। मॉड्यूली का सिंबल कोई याद दिलाओ, पुराना मित्र नए मित्रों की सहायता करनी है। मॉड्यूली का सिंबल, स्मॉल आर। हाँ स्मॉल आर। आर। प्यारे दोस्तों, मॉड्यूली का क्या फॉर्मूला था, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसका इसका फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आया है और उसका कोई बोले मॉड्यूली निकालो या मॉड निकालो या आर निकालो, तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे कि इसके अंदर रियल ए है तो ए का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी बी है तो बी का स्क्वायर। अरे दोस्तों, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 3+4 आयोटा का मोड निकालना है तो सबकी बारी, सब कोशिश करेंगे कैसे निकालेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस का स्क्वायर प्लस 4 3 का का 4 स्क्वायर का स्क्वायर। प्लस 4 का स्क्वायर। 3 क्या का आ गया स्क्वायर प्यारे दोस्तों? प्लस हाँ 4 बहुत का बढ़िया, बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया भाइयों, सब पार्टिसिपेट करते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अब मुझे कोई बता दो, ये 5 जो आ गया मॉड्यूली जिसे हम कहते हैं, इसे फिगर में प्रेजेंट करके बताओ ना, ये फिगर में क्या चीज है। डायग्राम समझ में आ गया, ये 5 क्या भला आया है। लेंथ लेंथ ऑफ द लाइन। हाँ तो मेरे नए मित्रों, बड़े ध्यान से सुनना, ये मित्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो मॉड्यूली आता है ये इस लाइन की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी लेंथ है। तो लेंथ निकालने को ही हम कहते हैं मॉड्यूली या आर से प्रेजेंट करते हैं। सभी मेरे नए मित्र, तो पुराने मित्रों ने इस पे खूब काम किया है, वो तो मजे से जवाब दे रहे हैं। सो आप सब नोट्स बनाते रहना प्यारे दोस्तों, अच्छे से चलेंगे, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, कल मेरे से एक मेरे प्यारे मित्र ने, आप में से ही एक प्यारे मित्र ने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा। उसने उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दिखाया और पूछा कि वो क्या सही है। मैं आपके सामने वो क्वेश्चन शेयर करना चाहूंगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, सब देखना।
उसने पूछा भैया कि हमें निकालना है, एक नया टॉपिक भी है, पुराने मित्रों ने तो किया हुआ है, नए मित्रों ने नहीं किया, तो वो ध्यान से सुनना, इस कहानी के माध्यम से उस टॉपिक को भी हम ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, अगर कोई बोले a प्लस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। यार दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब इसकी पावर -1, किसी की पावर -1 हो तो उसे नीचे ले जाके पॉजिटिव 1 करके by लिखते हैं। plus p iota. बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। सो दिस इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि डिवाइड हो रही है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, और जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो अभी हमने इनिशियली क्लास स्टार्ट करते वक्त पढ़ा था, इसको रेशनलाइज कर देना। कोई बता दो किससे रेशनलाइज करना चाहिए? A minus b A iota. minus B शाबाश iota. मेरे Upon A minus दोस्तों, b. ए माइनस बी आएगा। सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब बोलते चलेंगे, गाते हुए चलेंगे दोस्तों। अब मेरे से एक मित्र ने बड़ा स्पेशल क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, आपके बहुत स्कूलों के अंदर भी आएगा। क्वेश्चन के अंदर था फाइंड मल्टीप्लेट, हाथ के हाथ नोट भी करते चलेंगे दोस्तों, बोलेंगे और नोट भी करते चलेंगे। मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ, अब देखना ये 10वीं के ट्रिग्नोमेट्री के 7 कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके आया वो मेरा दोस्त। साइन 45 डिग्री प्लस फिर आयोटा कॉस 45 डिग्री। मेरे आज बहुत सारे मित्र पहली क्लास में आए हैं, मेरे बहुत सारे मित्र पुरानी क्लासों में पढ़ रहे हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऊपर आप जानते हैं, तो प्यारे दोस्तों कोशिश करनी है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं कैसे निकालूं। अरे ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ए और बी में था, ये तो साइन और कॉस आ गया, कोई साइन और कॉस का इलाज बताओ ना दोस्तों। इसकी वैल्यू लिख देंगे साइन शाबाश कॉस। दोस्तों, मेरा भाई बिल्कुल ठीक बोला। सब इसी तरीके से सोच रहे, कोई भी क्वेश्चन आते हैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता प्यारे दोस्तों, इधर उधर से मिला दिया जाता है, कंसेप्ट आता है तो बहुत मजे से कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको 10वीं की ये टेबल बहुत अच्छे से याद होगी। 1 by root 2. बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त, सॉरी। सो मेरे दोस्तों, मेरे एक भाई ने इसकी वैल्यू बहुत बढ़िया बनाई। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है प्यारे दोस्तों? 1/√2, और cos 45 की वैल्यू आपको जरूर याद होगी, उसकी वैल्यू भी 1 by 1/√2 root 2. होती है। सो प्यारे दोस्तों, मैं इसी नंबर को अगर मैं लिखूं, सिंप्लीफाई करूं, तो सिंप्लीफाई करने में मेरे को इसे 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू में लिखूंगा 1/√2, और आयोटा जो पहले लिख दिया मैं बाद में लिख दूं। अरे दोस्तों, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इसको देख लो। अरे दोस्तों, अब मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, अभी हम वर्ड्स में इसको लिखेंगे। Root 2 plus root 2 iota. दोस्त थोड़ी सी गलती कर गया मेरा वो जो मित्र था ना जिसने ये क्वेश्चन पूछा, वो भी अपने सॉल्यूशन में यही गलती किया। पर कोशिश कर, मैं चाहूंगा गलती है आप स्वयं से खोजना। आपने अच्छा किया, पहले बताया, वेरी गुड। ट्राई करना है, गलती से नहीं डरना, गलती होगी हम सब मिलके करेंगे। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, प्यारे दोस्तों इसका रेसिप्रोकल करके लिखना है ना प्यारे दोस्तों, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका रेसिप्रोकल करके लिखना है। तो प्यारे दोस्तों 1/1/√2 प्लस 1/1/√2 आएगा। मेरा मित्र क्या किया, अभी जैसे मेरे एक भाई ने भी ये बताया, वो दोनों का अलग अलग रेसिप्रोकल कर दिया। दोनों का अलग अलग नहीं होता भैया, पूरा रेसिप्रोकल होता है और उसमें फर्क आएगा। मेरे भाई क्या गलती समझ में आई? हाँ सर, हाँ अपॉन में हाँ अपॉन में iota आएगा. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश मेरे दोस्तों। अब मैं क्या करूं, कोई मेरे को सुझाव दो, मैं यहाँ तक छोड़ नहीं सकता। मेरे नए मित्र भी सुझाव देने की कोशिश करेंगे, पुराने मित्र भी सुझाव देने की कोशिश करेंगे। अब 30 का क्वेश्चन रह गया इसके ये। एलसीएम से सॉल्व कर हाँ लेते प्यारे हैं। दोस्तों, मेरे एक भाई ने बहुत बढ़िया कहा, बोला इसका एलसीएम ले लो जी। प्यारे दोस्तों, नीचे का एलसीएम आएगा √2, √2 से इसकी डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस आयोटा ही आएगा। प्यारे दोस्तों, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसको ऊपर ले जाएं, सब साथ साथ करेंगे प्यारे दोस्तों, मजा आएगा। मेरे कोई भी नए मित्र, पुराने मित्र को जरा सी भी दिक्कत लगे तो प्लीज बोल के रोकना है और अपनी चीज को पूछना है। बगैर एक्सप्लेनेशन के हम एक स्टेप भी आगे नहीं चलना चाहेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, मैं इस √2 को ऊपर ले गया। छोटी मोटी गलतियां होंगी, गलतियों से बिल्कुल मत चलना, गलतियां ज्यादा इंसान को समझाती हैं। अरे प्यारे दोस्तों, मेरा को तो लगता है यही मेरा फाइनल आंसर है, कोई गलती बताओ ना। एक्सरसाइज करेंगे। Rationalize. हाँ प्यारे दोस्तों, नियम कहता है, हाँ वेरी गुड दोस्तों, शाबाश। नीचे आयोटा हो तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। स्टैंडर्ड फॉर्म तो a प्लस बी आयोटा की टर्म में होती है, डिनोमिनेटर में नहीं होती, तो इसको रेशनलाइज करें। प्यारे दोस्तों, किससे रेशनलाइज करूं, कोई प्यारा बताओ ना। 1 minus iota. शाबाश मेरे दोस्त, लीड करके आगे चलना है प्यारे दोस्तों। 1 आयोटा, जिन मित्रों का हो रहा है वो लीड करेंगे और मुझसे आगे चलेंगे। मेरे जवान मित्रों ध्यान से चलना, ये √2 में एज इट इज लिखूं,
1 प्लस 1 माइनस आयोटा, अरे नीचे कोई फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बोले तो ए स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बिल्कुल माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब क्या करूं इसके बाद, मेरे को मैं फंस गया, जानबूझ के कह रहा हूँ, आप बताओ ना। आयोटा स्क्वायर को तो हाँ, बहुत तो बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, आयोटा स्क्वायर कभी भी आ जाए उसकी वैल्यू क्या होती है, -1, नीचे डिनोमिनेटर में पुट हो रही है। अरे दोस्तों इसकी जगह मैं -1 पुट करूंगा पूरे आयोटा स्क्वायर की जगह, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएगा। मैं स्टेप खा गया थोड़े से भैया। मेरा नया मित्र तो ध्यान से देखेंगे, किसी को ये 2 का स्टेप नहीं आया तो पूछ लेंगे दोस्तों। बातचीत करते हुए चलना है और मजे से चलना है। अरे मुझे कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, कोई बताओ ना, कुछ कट रहा है क्या? सर नीचे √2/√2 लिख देंगे और फिर √2 कट जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरे प्यारा भाई, ये एकदम सही कह रहा है। अगर मैं इसको इससे काटूं तो प्यारे दोस्तों एक √2 बचेगा ना, इसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मुझे लगता है यही मेरा फाइनल आंसर है, कोई कमी बताओ ना। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, √2 की दोनों को अलग अलग करके डिवाइड कर दो तो 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा। प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये मेरा फाइनल आंसर था। प्यारे दोस्तों इसका रियल पार्ट कोई बताओ ना। 1/√2 शाबाश मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। इमेजिनरी पार्ट भी बताना होगा प्यारे दोस्तों, -1/√2 -1/√2। मजे से करना है प्यारे दोस्तों, ध्यान से करना। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ ताकि कोई मेरा मित्र पीछे रह गया हो तो वो अच्छे से समझ ले। भव्यांशी सागर समझ में आया भैया? यस सर। अच्छे से करना है बहन, कोई भी दिक्कत लगे पूछना है भाई। भ- ब्रह्मदीप आ रहा है, ब्रह्मदीप सिंह आ रहा है भाई समझ में? यस सर। हाँ बिल्कुल ध्यान से करना है। पीयूष अच्छे से आ रहा है? रोनित समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अभी हमने कुछ बेसिक चीजों को रिवाइज किया। अरे दोस्तों अगर आपके पास एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी खोल लें, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो खाली बोर्ड पे देखना। हमने इसकी पहली एक्सरसाइज कर ली थी। दूसरी एक्सरसाइज हमें नए करिकुलम के अंदर इस साल के लिए एग्जाम कर दिया गया, पोलर फॉर्म नहीं आएगी, दूसरी एक्सरसाइज नहीं करनी। तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली एक्सरसाइज हमने परसों की क्लास में की थी। मेरे जितने भी नए मित्र हैं, मेरी कोशिश है मैं उनको लिंक पुरानी क्लासेस के या तो दे चुका हूँ, या किसी को नहीं मिले तो वो मुझे रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे जरूर डाल देंगे ताकि मैं पुरानी क्लासेस के लिंक दे दूं और वो भी अच्छे से समझ सके। प्यारे दोस्तों मैं इसके बाद एग्जाम्पल सीरीज पे चल रहा था, मिसलेनियस एक्सरसाइज की पेज नंबर 109 है। पेज नंबर आज का जो हम पेज ले रहे हैं एनसीईआरटी का 110। प्यारे दोस्तों इसका एग्जाम्पल नंबर 13 हमारे करिकुलम का पार्ट बनता था, लेकिन 13 पोलर फॉर्म का है जो कि नए सीबीएसई के करिकुलम में हटा दिया गया है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 14 लेंगे। प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत स्कूलों में आता है, कंसेप्ट को समझना, रटना नहीं। तरीका आ जाए तो कितने भी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे हम कर सकेंगे। मैं अब चाहूंगा मेरे सभी मित्र अपना 6, 7, 8 का दिमाग लगाना, और आपके पास वो बहुत अच्छा दिमाग है प्यारे दोस्तों, आप अच्छे से मुझे बता पाओगे, कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों 14 एग्जाम्पल में हमें कहता है इफ, मैं क्वेश्चन पूरा लिखूंगा ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो देख सके। एक x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू a प्लस बी आयोटा अपॉन a माइनस बी आयोटा। प्यारे दोस्तों ये तो गिवन हो गया, कहता है प्रूव करो जी। ये गिवन हो गया प्यारे दोस्तों, मैं इसे चमका लूं, दिस इज गिवन। अब कहता है गिवन तो ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को पढ़ें तो कहते हैं प्रूव करना है जी। हम लिख लेते हैं अपने, क्या प्रूव करना है मेरे दोस्तों, सब साथ साथ करते चलेंगे। अरे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ा तो वो कहता है जी प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। प्यारे दोस्तों पहले आप इस क्वेश्चन को करना नहीं, पहले बोर्ड पे समझना, अभी पैरेलल नहीं करना, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत सारे तरीके आपके सामने रखूंगा और उनमें से हम सब सही तरीके को खोजेंगे। अब मैं चाहूंगा सब रैशनलाइज बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल प्यारे दोस्त, नहीं अभी इसमें कुछ अच्छा है। प्यारे दोस्तों अब हम सब देखेंगे, बहुत ध्यान से बोर्ड पे आइए और क्वेश्चन को देखना। प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखें हमें गिवन में क्या पता है, ये व्हाट इज दिस, सब बोलेंगे। सर रियल। रियल नंबर। दिस इज एक्स, हाँ पक्का रियल है, बट दिस इज एक्स। अच्छा एक चीज और मैं कहूँ, जब आपकी क्लास ले रहे हैं
तो आप के पास जो सामने स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है उसको डबल टैप करके पिन कर लें। पिन अप करने से क्या होगा, स्क्रीन बार-बार जाएगी नहीं, फ्लिप नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों फिर दोबारा से देखना, ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड एक्स, और हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर जो मंजिल है उसको देख के चलेंगे। प्यारे दोस्तों क्या चाहिए, एक्स या एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर। अब X मेरे square. दोस्तों सब अपना दिमाग लगाओ, मेरे पास एक्स है और एक्स स्क्वायर निकालना है। प्यारे दोस्तों 6 7 8 का आपके पास खूब दिमाग है, आप मुझे स्क्वायरिंग कोशिश बोथ करके बताओ। साइड्स। स्क्वायरिंग हाँ बोथ प्यारे साइड। दोस्तों इसी तरीके से हमें विचार Squaring को, both. बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। क्यों करें उसका कारण हमें आना चाहिए। तो सावधानी से देखना है, अच्छे से करना है, बढ़िया से करना है। तो हम क्या करें प्यारे दोस्तों, मैं इधर सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ। प्यारे दोस्तों अभी लिखना नहीं क्योंकि ये सब सही नहीं है, तो बिल्कुल सावधानी से देखना। अभी बिल्कुल मत लिखना x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू a प्लस बी आयोटा अपॉन a माइनस बी आयोटा। मैं जानबूझ के, क्योंकि ये स्टेप सही नहीं है, पर इस स्टेप में क्या गलती है, एक आम सी अवधारणा है, जब हमें यहाँ पर x पता है और मुझे x स्क्वायर चाहिए तो मैं स्क्वायरिंग करूँ। मैं जानबूझ के रफली यहाँ पर स्क्वायरिंग करके दिख रहा हूँ। इसका राइट हैंड साइड क्या आएगा, मेरे को स्क्वायरिंग करनी है तो दोनों साइड करनी है। पहले लेफ्ट हैंड करके देख लूं क्या ये रियल में ये आ रहा है। नहीं आ रहा तो मेरे को क्या करना चाहिए उसके बारे में कुछ जुगत बना लेते हैं। अरे दोस्तों अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूं, जो कि मैं यहाँ रफली कर रहा हूँ, x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्तों 6 क्लास का फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर, मैंने लिखा b स्क्वायर। मेरे कोई गलती बता सकता है मेरे दोस्तों इस फॉर्मूले में? कोई गलती बता दो मेरा भाई। Plus है. X Sir, square plus plus 5. y. ऐसा मेरे है। दोस्तों मेरे कई मित्रों ने बोला कि प्लस वाई स्क्वायर आएगा, आप पर दोबारा पर हमने सुनो। आई स्क्वायर की वैल्यू डाल दी -1। हाँ शाबाश मेरे दोस्त, बिल्कुल सही समझा। मैं पूरा लिख दूं नहीं तो कई लोग बुरा ना मान जाए। अरे दोस्तों क्या मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर और आई स्क्वायर दोनों नहीं आएंगे? आएंगे। फिर मेरे दोस्तों आई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करोगे, कोई बात याद दिला दो। -1। तो माइनस मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा, मेरे पास प्लस वाई स्क्वायर नहीं आ रहा प्यारे दोस्तों, मेरे पास आ रहा है माइनस वाई स्क्वायर। और कुछ फालतू की टर्म आ रही है, मैं उसकी तरफ कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे चाहिए ये टर्म। मुझे चेक करो क्या ये टर्म आ गई। प्यारे दोस्तों कुछ कुछ आई है, क्या गड़बड़ है जरा बताओ ना। बीच का Plus साइन, minus. बीच का साइन मेरे पास नेगेटिव आ गया, जबकि मुझे क्या चाहिए था, पॉजिटिव। अरे दोस्तों इसीलिए स्क्वायरिंग करना नियम Positive. था, और ये लेकिन गड़बड़ होता है, और गड़बड़ होने में बीच का साइन अड़चन आता है। अब कोई तरकीब सोचो जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के दौरान की है, जिससे बीच का साइन चेंज होता हो। सोच के देखो, कुछ ना कुछ याद आएगा। कॉन्जुगेट। हाँ शाबाश मेरे दोस्त, लगता है बादाम खा के आया आज। वेरी गुड। प्यारे दोस्तों मेरा भाई कहता है कॉन्जुगेट हमने सीखा है। मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लिखना चाहूंगा। हम सबने सीखा है ए प्लस बी आयोटा का अगर कॉन्जुगेट करना हो तो सब मित्र मिलके बताएंगे क्या होता है प्यारे दोस्तों। a माइनस बी आयोटा। बहुत बढ़िया, ए माइनस बी आयोटा। तो मैं एक काम करूँ, स्क्वायरिंग नहीं करता प्यारे दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को ये लिखा, इस की एक स्पेशल टेक्निक लगा रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन माना, चमका लिया। प्यारे दोस्तों अब कॉन्जुगेट करूंगा। अब जब किसी एक इक्वेशन का कॉन्जुगेट कर रहा हूं तो कोई मुझे बताओ, खाली लेफ्ट हैंड साइड करूं, खाली राइट हैंड साइड करूं, या कर रहा हूं तो दोनों साइड बोथ करूंगा? बोथ। हाँ, Both दिस इज side. वेरी Both. इंपॉर्टेंट। सो प्यारे दोस्तों सब मिलके करेंगे, अब साथ करेंगे। अब हमें समझ में आ गया स्क्वायरिंग से गड़बड़ हो रही है, और कॉन्जुगेट से साइन बदल के कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो मैंने ये इक्वेशन एज इट इज लिखी। अब हमने यहाँ पर लिखा कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो प्यारे दोस्तों इसका कॉन्जुगेट कोई मेरा प्यारा भाई बहन बताओ। x माइनस वाई आयोटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब ऊपर वाले का, केवल ऊपर वाले का बताना भैया। a माइनस बी आयोटा। अरे मजा आ गया दोस्तों, ए माइनस बी आयोटा। अरे केवल नीचे वाले का बताना, नए A बैच plus के B बच्चों iota. सब बताना। हाँ ए प्लस बी आयोटा। अरे दोस्तों अभी अभी दोबारा ध्यान से सुनना, मेरी बात को पहले सुनो। अरे दोस्तों अब मेरे पास ये जो दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। प्यारे दोस्तों ऐसे ही नहीं चलना, टारगेट को फिर देखा तो देख के बताओ मुझे क्या चाहिए, एक्स 2x या एक्स स्क्वायर? सर आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस चाहिए। वाई नहीं मैं अभी स्क्वायर नहीं करिए तो उस गलती आएगी। अरे दोस्तों अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। कैशलेस एक्स करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए बताओ इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, या मल्टीप्लाई करूं? सर मल्टीप्लाई। हाँ प्यारे दोस्तों मेरे अलग अलग मित्र अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, और ये ओपिनियन बड़ी कीमती है। आपके मन में जो भाव आ रहे हैं आप उसको करके देखें, अगर ये आ जाए तो ठीक, और नहीं आए तो फिर मेरे स्टेप को देखना। प्यारे दोस्तों अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड।
दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अरे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से करना, साथ साथ चलना, बहुत मजेदार है। सो पहली इक्वेशन थी मेरी x प्लस वाई आयोटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये। दूसरी इक्वेशन ये, इसकी लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई आयोटा। अरे दोस्तों सर गलती दोनों हो की गई इधर भी फिर। प्यारे दोस्त बोलिए। फिर हमारा x माइनस वाई एक्स नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, माइनस वाई स्क्वायर आता आने दो देखते हैं क्या होगा, आप देखो जरा ध्यान से। अरे दोस्तों राइट हैंड साइड के अंदर फर्स्ट इक्वेशन में था, आप ध्यान से देखना मेरे भाई, a प्लस बी आयोटा अपॉन a माइनस बी आयोटा। अरे इंटू में ये वाली टर्म लिखो तो क्या आएगी प्यारे दोस्तों, a माइनस बी आयोटा अपॉन a प्लस बी आयोटा। अरे पहले कोई राइट हैंड साइड देख के बताओ, कुछ मजा आ गया राइट हैंड साइड में तो, अरे क्या मजा आ गया, कोई बताओ ना क्यों। 1 हाँ वन कैसे आया प्यारे दोस्त, एक भाई को a दिख गया वन, बटा का प्लस स्क्वायर। बी ये कट आयोटा गया वो इससे, ये ये कट गया इससे। अब प्यारे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कोई फॉर्मूला लग रहा है, कोई बता दो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरा भाई एकदम बढ़िया फॉर्मूला बोला। सब पार्टिसिपेट करते हुए मिलकर हाथ के हाथ चलेंगे, बहुत मजा आएगा दोस्तों मैच के अंदर। सो ये ऐसा ही है जैसे क्रिकेट का मैच खेलेंगे अपन सब। सो मैं बॉलिंग करा रहा हूँ, आप बढ़िया से बैटिंग करना। तो प्यारे दोस्तों ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बोले तो वाई आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया है। हाँ -1 प्यारे आयोटा का दोस्तों, स्क्वायर। अरे आयोटा स्क्वायर, ये देखना, ये कोई मेरा भाई बोल रहा था माइनस अभी भी आ रहा है, नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा। यस सर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है प्यारे दोस्तों, -1 पुट कर दो और मजा आ गया मेरे दोस्तों, वी गॉट इट। आंसर को चमकाओ बढ़िया से, हैंड्स प्रूव करो। आंसर को भी चमका के आना है, पेपर को भी चमका के आना है और टीचर को भी चमका के आना है। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी एक्स ए बी सी की इक्वेशन हो और हमें स्क्वायरिंग करने वाली कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी हो, तो प्यारे दोस्तों स्क्वायरिंग बोथ साइड करके नहीं होता, नहीं करना। प्यारे दोस्तों तब हम क्या करेंगे, उसी गिवन इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, उसका कॉन्जुगेट बनाएंगे और एक्स स्क्वायर बनाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक लॉजिक से स्टेपों को डेवलप करेंगे और गेट आंसर। प्यारे दोस्तों ये हमने 14th एग्जाम्पल किया। इस बुक के अंदर इसकी जात बरादरी के इस टाइप के लगभग 4 क्वेश्चन है। हम इन तीनों चारों क्वेश्चनों को सिलसिलेवार अब चुन चुन के करेंगे ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एक को मैंने कराया, दूसरा हम सब मिलके करेंगे। अरे दोस्तों मैं चाहूंगा इसी का इक्विवेलेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि मिसलेनियस चैप्टर, इसी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में, अब एग्जाम्पल में नहीं, 4th क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अरे दोस्तों जिसको किसी को भी किसी इस बोर्ड वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, खास तौर से मेरे नए भाई बहन जो हैं, तो प्लीज पूछो। क्या मैं आगे चल लूं भैया? यस सर। चलो जी आगे। सो मेरे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं इसी का काउंटर क्वेश्चन ले रहा हूँ और मैं अब सबसे पूछूंगा, सब बताएंगे, आपको मुझे कराना है, मैं आपको नहीं कराने वाला। ये क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, ये ज्यादा अच्छा है, इसमें कुछ फालतू स्टेप छुपे हैं लेकिन मुझे विश्वास है आप अपने माइंड से उस स्टेप को सॉल्व करोगे, हर्डल को। सो अंडर रूट हमें क्वेश्चन में गिवन है, a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी आयोटा अपॉन, जिनके पास बुक नहीं है बोर्ड से लिखेंगे प्यारे दोस्तों, c माइनस डी आयोटा। प्यारे दोस्तों प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, क्या करना है देखा, अरे प्रूफ करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इक्वल टू प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए दोस्तों जी ये प्रूफ करना है सर हमको। फर्स्ट स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड से बिल्कुल मत करना दोस्त, साइन के बीच की गड़बड़ आएगी, ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड मैच नहीं करेगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से नहीं, जब भी हमने नियम बना लिया था एक्स हो एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो कंजुगेट से प्रयोग के अंदर करना है। अरे दोस्त जो भी मेरा भाई बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो एक बार करके जरूर देखना तो पता चलेगा सो कि होगा या नहीं होगा। a माइनस बी आयोटा अपॉन सी माइनस डी आयोटा। अरे दोस्तों सॉल्यूशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें। प्यारे दोस्तों x है और x स्क्वायर बनाना है, कोई याद दिलाओ क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से करें या कॉन्जुगेट से? प्यारे दोस्तों मेरे बहुत मित्र कह रहे हैं कॉन्जुगेट से, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से गलती देखना। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मैंने लिखा, सब ध्यान से देखो, खेल है, कौन गलती पकड़ेगा मैं देखना चाहता हूँ। x प्लस वाई आयोटा, प्यारे दोस्तों रूट के ऊपर वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस बी आयोटा। अरे नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, c प्लस डी आयोटा।
अरे दोस्तों इसे मैंने माना सेकंड इक्वेशन। अरे दोस्तों श्रुति बहन बताएगी मेरी गलती। तान्या बता सकती है बहन गलती? शिवम मौर्य, सिद्धार्थ गोयल गलती बता सकते हो दोस्त? इस स्टेप में टीचर आधा नंबर खा जाएगा हमारा। सर कॉन्जुगेट ने लिखा आ गया, कॉन्जुगेट। हाँ, नाम भी बताओ मेरे भाई अपना। सर आदित्य। हाँ आदित्य, बिल्कुल आज तो बिल्कुल आदित्य जैसी ही बात कर रहा है। वेरी गुड। तो प्यारे दोस्तों मेरे को यहाँ जरूर लिखना चाहिए कॉन्जुगेट बोथ साइड। छोटी छोटी चीजों के नंबर कटते हैं, हमें वो नहीं कटने देने। सो अब हम सब मिलके मल्टीप्लाई करेंगे, सब स्टार्ट करेंगे, अच्छे से करेंगे। सो मल्टीप्लाई क्या करें, फर्स्ट एंड सेकेंड सब साथ साथ चलना है प्यारे दोस्तों। तो ये हमारा बना x माइनस वाई आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू। अब प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, ये भी पूरा रूट में और ये भी पूरा रूट में, इन दोनों की मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो एक ही रूट में इन सारी टर्मों को लिख लूं ना। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से करते रहना, मेरे साथ साथ चलना। तो मेरे पास ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी a माइनस बी आयोटा का रूट अपन c माइनस डी आयोटा, यही ना प्यारे दोस्तों, इनटू ये डिनोमिनेटर दूसरी वाली इक्वेशन थी a प्लस बी आयोटा अपॉन c प्लस डी आयोटा। अरे पिछले क्वेश्चन में तो कट गए थे क्योंकि वहां तो वन चाहिए थे, यहाँ वन नहीं चाहिए, ये चाहिए। अरे दोस्तों यहाँ और पर इधर आइडेंटिटी लग जाएगी, ए हाँ स्क्वायर शाबाश माइनस मेरे दोस्त, बिल्कुल सही बोला मेरा भाई। उसको दिखाई दिया तो जितना अंदर से भीतर से दिखाई देता तो क्या बंदे को रोश आता और चिल्ला के बोलता है। शाबाश मेरे दोस्त। ए प्लस बी और ए माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लगा मेरे भाइयों बहनों, सब लगाएंगे एक्स स्क्वायर। अरे देखो देखो मैं कुछ गलती किया क्या? ये लेफ्ट हैंड साइड में कुछ गलती किया क्या भैया? कोई मुझे बताओ ना, बोलो सही है। नहीं सर, माइनस आई स्क्वायर के वैल्यू लगा दिया माइनस में। वैसे सही। सही है ना प्यारे यस दोस्तों? सर। बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे बनेगा वाई स्क्वायर आई स्क्वायर और पीछे माइनस का साइन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में माइनस वन पुट कर दिया। सब बिल्कुल सावधानी से देखते रहना और मेरे को यहाँ रीजन में लिखना चाहिए, नहीं तो टीचर मेरा एक नंबर खा सकता है यहाँ पे। सो प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ आयोटा स्क्वायर आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस लिख दी, जो कि माइनस माइनस मिलके प्लस हो गई। अरे इधर भी ऊपर भी फॉर्मूला लग रहा है, देखो इनके अंदर। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ शाबाश दोस्त, स्टेप खाने आ गए मेरे दोस्त को आदित्य को। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस, इसको हम ठीक ढंग से लिख लें टू को, माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह फिर मैं माइनस लगाऊं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अपॉन में कोई फाइनल बताओ सी जी। स्क्वायर प्लस डी सर स्क्वायर। बेस। हाँ सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर भी आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह प्लस लगा दिया। यार दोस्तों छोटे सर अब छोटे से स्क्वायर कर step- देंगे बोथ साइड्स। अरे वाह वाह, अपना नाम भी बताना प्यारे। सर सिद्धार्थ। हाँ वेरी गुड सिद्धार्थ, आपको बिल्कुल देख रहा है, दूरदृष्टि रखते हो आप। तो प्यारे दोस्तों मेरे को तो ये स्टेप आया प्यारे दोस्तों, ये तो आया ही नहीं, ये बताओ ना ये कैसे आएगा? सिद्धार्थ तो बता रहा है। प्यारे दोस्तों आप देखेंगे बस रूट ही तो हटाना है, बाकी तो सारा मैच कर गया। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो जी सब मिलके करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्तों इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। और आंसर को दूसरे कलर से अपन चमकाएंगे। अरे चमका चमका के करना मेरे दोस्तों, बढ़िया से साथ साथ करना है, बहुत मजा आएगा। अभी अभी आज मैंने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ नोटिस इशू हैं, जिसके अंदर अगस्त में किसी टाइम पे स्कूल खोलने के प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो जब आप स्कूल जाएं तो स्कूल के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र होंगे जो गरीब होंगे। अब कहेंगे स्टूडेंट से क्या गरीबी? स्टूडेंट में कंसेप्ट की गरीबी होती है, पैसों से नहीं नापी जाती। तो प्यारे दोस्तों अपने स्कूल के एक एक बच्चे की सहायता करनी है, और ये सारी चीजें लोगों को फंसाती हैं, आपको उनको हेल्प करनी है, बताना है, मास्टर बनना है। प्यारे दोस्तों लीडर बन रहे हैं आपको 11वीं क्लास के अंदर अपने स्कूल के अंदर, अच्छे से करो, कंसेप्ट बनाओ, क्यों कॉन्जुगेट करके किया। एक मेरा भाई बोला था स्क्वायरिंग करके देखो, अगर स्क्वायरिंग से हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो फिर ये तरीका क्यों लगाया, समझ में आएगा। अच्छे से करना। ये हम प्यारे दोस्तों इसका फोर्थ क्वेश्चन लिए, अब हम और भी अच्छे लेंगे। अरे दोस्तों और इस स्टेप के अंदर इस क्वेश्चन में मैं गलती करूंगा, इसी के चुन चुन के हम ये स्क्वायर वाले क्वेश्चनों को ले रहे हैं, जिसमें एक्स गिवन और एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हमने तरकीब सोच ली कि हमने बना ली, हम कॉन्जुगेट करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। चलो जी कैमरा अप कर लूं मेरे दोस्तों, सबका हो गया होगा। आओ
इसके बाद आते हैं हम इसी की कैडर का क्वेश्चन एक और देखें तो 11th क्वेश्चन इसी कैडर का है। अरे दोस्तों जिसके पास बुक नहीं है बोर्ड देखो, अगर बुक है तो बुक के अंदर भी देखना। अरे दोस्तों 11th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। a प्लस बी आयोटा इक्वल टू, गिवन है हमें। अरे क्या गिवन है, x ये रियल है भैया, प्लस आयोटा ये इमेजिनरी है, अरे इसका होल स्क्वायर है। अरे दोस्तों कभी रूट आया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें होल स्क्वायर आया, कोई फर्क नहीं। अपॉन में क्या दिया है प्यारे दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है, दिस इज गिवन। प्यारे दोस्तों हमने देखा भी क्या, देख के प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है प्यारे दोस्तों। हमने देखा तो क्वेश्चन के अंदर हमें मिला प्रूफ करना है प्यारे दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्तों अब मैं यहाँ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहूंगा, एक छोटी सी गेम है, आप शायद प्राइमरी एजुकेशन में करते खेलते होंगे। अब मैं जानबूझ के गलती करूंगा प्यारे दोस्तों, थर्ड और फोर्थ क्लास की गलती करूंगा, आपको गलती पकड़नी है मेरी। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से मजे से करेंगे, सब ध्यान से देखना इस बात को। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों मैं इस फर्स्ट, इसको मेरे को दिख रहा है ए है, हमें निकालना है यहाँ ए स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को मैं चमका लूं, कोई बता दो कौन सी इक्वेशन मान लूं। 1 हाँ 1 मान लिया भाई, शाबाश। प्यारे दोस्तों अब आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मेरे को क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग की जगह हमने पढ़ लिया था कॉन्जुगेट करना है, बोथ साइड सारे करना भी है प्यारे दोस्तों साथ साथ में। छोटी गलती करूंगा, जमा प्लस माइनस की सिंपल सिंपल से आपकी गलतियां पकड़नी है प्यारे दोस्तों, साथ करते चलोगे तो ज्यादा जल्दी से गलती पकड़ सकेंगे। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी आयोटा को कॉन्जुगेट प्यारे दोस्तों a माइनस बी आयोटा। राइट हैंड साइड कोई मुझे x प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट बता दो। x माइनस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब ध्यान से देखना। अरे दोस्तों मेरा एक भाई बहुत बढ़िया बोला, बोला x प्लस आयोटा ये रियल ये इमेजिनरी, तो x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। प्यारे दोस्त मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, ओजल बताएगा भाई, ओजल भाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट। 2x square minus 1. 2x स्क्वायर माइनस 1 बोलिए ओजल। सान्या बता सकती है बहन 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट। तान्या श्रुति कोशिश करो। प्यारे दोस्तों तानिश 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट, मेरी एक बहन ओजल ने कहा 2x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, क्या मान लूं। 2x स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा सर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट, सबसे पूछना चाहता हूँ, कोई तो बताओ। ब्रह्मदीप कोशिश कर मेरे भाई। भैया 1 माइनस 2x स्क्वायर। प्यारे दोस्तों बिल्कुल अलग अलग अपने अलग अलग ओपिनियन ये रखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं जरा इसको बाजू में, मेरा एक कुछ बोला वो बहुत अच्छा बोला, दोस्त तेज से बोल। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। हाँ अर्थ ये तो बात समझ में आ गई, अब फिर क्या करूँ इसका कॉन्जुगेट, इतना भी बता। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना है क्या, x को प्लस 0 नहीं 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 ये अर्थ को ही बताने दो पहले, इसने पहले बताया कंसेप्ट को, इसको बीमारी तो समझ में आई। दोस्तों ये नीचे कुछ बीमारी है, आप ध्यान से देखें, इसमें आयोटा तो है ही नहीं। प्यारे दोस्तों मैं चाहूंगा इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम करता हूँ, कोई मुझे बताओ 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, सब बताना है, सबको बोलना है। 2 2 माइनस minus 3 0 आयोटा। अब सब चौकन्ने होके देखना, Minus दिस इज 2 माइनस 3 आयोटा, आप बिल्कुल ध्यान से देखो। प्यारे दोस्तों मैं फिर कहता हूँ प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, कोशिश करो कोशिश करो। -3 -3। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं -3 आयोटा, साइन चेंज हो गया भैया, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं फिर पूछता हूँ, ये सबसे ज्यादा कीमती 2 का कॉन्जुगेट। 2 प्लस 0 आयोटा। जीरो वाली टर्म नहीं लिखे ना दोस्त, तो क्या लिखूं। 0 आयोटा। हाँ जीरो आयोटा छोड़ दे बहन, जीरो तो जीरो ही है, तो 2 ही होगा प्यारे दोस्तों। 2 का कॉन्जुगेट 2, रियल का रियल, ध्यान से देखना। आप मुझे आप बताओ सब, 2x स्क्वायर प्लस 1 ये सारा सर रियल है। सेम हाँ ये बात 2x समझ में आई, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 1। मैं जब भी देखा बहुत स्कूलों में क्वेश्चन आता है और सभी लोग एक कॉमन एरर करते हैं कि यहाँ पर जैसे इसका कॉन्जुगेट आता है वो एरर लेके आते हैं। तो प्यारे दोस्तों हम चाहते थे कि खेल के माध्यम से इसको समझाएं, और हमारे दोस्त इस गलती को बिल्कुल नहीं करते, जैसे ही आता है
तो वैसे ही बोलते हैं नहीं जी 2x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। प्यारे दोस्तों क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करेंगे तो प्यारे दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। इसके ऊपर कुछ खास बाजू में बनाकर लिख लेना प्यारे दोस्तों, नहीं तो यहाँ पर एरर कंफर्म आएगी। अब मेरा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा सॉल्यूशन है, अच्छा जाएगा। इसे हम सेकंड इक्वेशन माने, सब लीड करेंगे, आगे निकलेंगे। मैं सबको आगे निकाल सकूं इसीलिए थोड़ी देर रुक रहा हूँ। लीडर बनना है प्यारे दोस्तों, निकलो आगे। अब हम क्या मल्टीप्लाई करें? कर देंगे ना दोनों हाँ इक्वेशंस को। बिल्कुल दोस्त, वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। अब बिल्कुल आसान से स्टेप है, बस जो एरर हो सकती थी वो हमने निकाली। एक छोटी सी एरर और हो सकती है बाद में, मैं वहां पे फिर फंसाऊंगा। अरे दोस्तों ध्यान से करना, a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा, साथ साथ चलना भाइयों बहनों। अब इस पहले वाली टर्म को लिखूं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या था प्यारे दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में दूसरी वाली इक्वेशन लिखो तो x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था प्यारे दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे इसे सॉल्व करना है और इस व्हाइट वाले एरिया को, ये जो प्रूविंग इक्वेशन है, इसको लेके आना है। पहले मैं तो लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। चलो जी आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर भी आएगा। कोई आयटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो। -1 हाँ तो माइनस मैंने 1 रीजन में लिख दी और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। प्यारे दोस्तों ये स्टेप खा रहे हैं, बड़ी क्लास है, अगर मैं सारे स्टेप लिख दूं तो पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारा बड़ा पेपर आता है। तो प्यारे दोस्तों तेज से बोलो मेरे भाई, समझ में आ गया ना दोस्तों? अब मैं आता हूँ राइट हैंड साइड। प्यारे सर दोस्तों x प्लस आयोटा को a ले लेंगे, x माइनस आयोटा को b ले लेंगे, तो फिर आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। ना ना ना, कुछ लगी तो सही, पर जरा देखते कैसे लगी आपको। अच्छा है, अपना करो, लीड करो आप। प्यारे दोस्तों डिनोमिनेटर में तो यही टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है और मुझे इसका होल स्क्वायर ही चाहिए। यहाँ मंजिल को देखते हुए चलना प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों मेरे को डिनोमिनेटर तो बिल्कुल मैच करता हुआ निकल मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन न्यूमरेटर अभी मैच नहीं कर रहा। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई है प्यारे दोस्तों। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई में क्या कर सकता हूँ, जबकि मुझे यहाँ पर ये व्हाइट वाली ये वाली इक्वेशन चाहिए। प्यारे दोस्तों एक काम करते हैं, कोई मुझे सुझाव दो। मेरा एक भाई कुछ सुझाव दे रहा था, कुछ सुझाव दो ना, क्या करना दोनों में चाहिए। आइडेंटिटी लगा के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले प्यारे दोस्तों मेरे एक भाई ने सुझाव दिया, सुझाव में गलती नहीं है लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले मैं उस भाई ने कहा इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर मल्टीप्लाई करो। इसकी 3 टर्म आएंगी, इसकी 3 टर्म, 3 टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो फैल जाएगा क्वेश्चन। 9 टर्म विल बी देयर, फिर उसे होगा, पक्का हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा। कोई और छोटा सुझाव मेरे भाई जिसने भी कहा था वो भी कोशिश करे, इस स्टेप को समझे, और हम स्टेप को समझ के क्या हम अगले 4 स्टेपों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके साइकिंग माइंड में आएंगे वो स्टेप। तो वो स्टेप अगर बड़े आते हैं तो छोटा सोचने की कोशिश करनी है। अरे दोस्तों कोई और स्टेप कोशिश करो बताने की, कैसे करो न्यूमरेटर को सॉल्व। सर इसमें से स्क्वायर कॉमन लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। बहुत बढ़िया बोला बहन, अपना नाम बताओ, शाबाश। सर श्रुति। बहुत बढ़िया बोला श्रुति, एकदम ठीक बोला आपने। श्रुति बहन कहती है जी इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है। तो एक काम करें ना कि ये पहले वाली टर्म इनटू दूसरे वाली टर्म और होल स्क्वायर कॉमन ले लें। और ये श्रुति ने कहा होगा तो उसे कुछ दिखता होगा, बड़े ध्यान से देखें। ऐसा करने से देखो अंदर सीधा फॉर्मूला लग रहा है। कोई बिल्कुल देख के बताओ क्या फॉर्मूला लग रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ प्यारे दोस्त शाबाश। और ऐसा करने से दो चीजों का फायदा हुआ, एक तो होल स्क्वायर बन गया हमारा, दूसरा अंदर मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी, आइडेंटिटी लग गई, एंड गॉट इट। प्यारे दोस्तों मैं कुछ गलती x करने की स्क्वायर प्लस कोशिश 1 आ गया सीधा। हाँ आ गया, बिल्कुल दिख गया। क्या त्रिकाल दृष्टा हो गए प्यारे दोस्तों। आंख बंद करके दिखते क्वेश्चन, आपको भी दिखने लगेंगे, चिंता नहीं करनी प्यारे दोस्तों। ये बना ए स्क्वायर माइनस, मैं पहले पूरा स्टेप लिख रहा हूँ जानबूझ के, आयटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर तो बिल्कुल मैच कर गया था 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब प्यारे दोस्तों आयटा स्क्वायर की वैल्यू में -1 लिख दूं तो बिल्कुल मेरी एग्जैक्टली जो मेरे को कहा था प्रूफ करने के लिए वो आ गया होगा। प्यारे दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1, ये आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी ना प्यारे दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मजा आएगा करने में, बहुत मजे से, ध्यान से। अरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाके करो ना दोस्तों, क्या मजेदार क्वेश्चन है। वेरी गुड।
मुझे नहीं कराना आपको, हम सब मिल के करेंगे। तो आगे चलेंगे, सब ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। अर्थ आ गया दोस्त? यस सर। भव्यांशी सागर आ गया? दिव्या समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जहां स्क्वायर कर वो ए है तो ए स्क्वायर निकालना है। तो हमने पढ़ा कि स्क्वायरिंग करने से नहीं आता, कॉन्जुगेट करने से आता है। तो प्यारे दोस्तों इसी टाइप का हमने एक एग्जांपल लिया, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेम टाइप है। अब प्यारे दोस्तों अगर हमें ये टाइप के क्वेश्चन आ जाए और इनकी 2-4 की प्रैक्टिस कर लें तो फिर कितने भी बन जाए तो हम आराम से कर पाएंगे। बट इसी क्वेश्चन को करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टेपों को रख लेते हैं। ये आप बिल्कुल मत करना। आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि क्यों करूं जी कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट करके ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा जी, मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं। तो हर स्टेप के अगर लॉजिक क्लियर करके चलोगे तो फिर दुनिया जहां के कितने भी नए क्वेश्चन आ जाएं, हम किसी भी बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाएं, हम मजे से इन क्वेश्चन को करेंगे। और मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको 11th भर के लिए नहीं पढ़ाऊं। अरे दोस्तों ये सारे के सारे, आप साइंस से बिलोंग कर सकते हैं, आप कॉमर्स से बिलोंग कर सकते हैं, साइंस वाले मेरे जितने भी मित्र हैं वो जिस भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आगे बैठेंगे सारा चैप्टर भर भर के आएगा प्यारे दोस्तों। उनके बीटेक के अंदर, उनके अदर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बिल्कुल ये भर भर के क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसी तरह मेरे कॉमर्स वाले मित्र सीए, सीएमए, सीएस करेंगे तो वहां पर काफी कंटेंट आता है, तो सावधानी से करना। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मैं इसका अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, 19 क्वेश्चन। बुक नहीं है तो बोर्ड पे देखना, अगर बुक है तो आप बुक में देख के एक बार स्टार्ट करो। 19 क्वेश्चन कहता है, गिवन है a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा इंटू ई प्लस एफ आयोटा, साथ साथ करते चलेंगे दोस्तों, इंटू जी प्लस एच आयोटा। अरे बहुत सारी टर्म दे दी, 4 टर्म मल्टीप्लाई में दे दी। इक्वल टू है ए प्लस कैपिटल बी आयोटा। ओके जी, ये गिवन है। अरे दोस्तों हम देखते हैं क्या प्रूव करना है। अब मैं, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं 5 स्टेपों बाद लगभग इनका आंसर आ जाता है, तो 5 स्टेप बाद ही इसका आंसर लिख रहा हूँ। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना क्या प्रूव करने के लिए कहा है। उसने कहा है प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल जैसे ही हम क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे ए और हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो हमें वैसे ही समझ में आता है यही टेक्निक वाले क्वेश्चन है। अरे दोस्तों आप स्टार्ट करेंगे सब मित्र मिलके। अरे दोस्तों पहले क्या करना चाहिए, कोई पहले याद दिलाओ। कॉन्जुगेट ले लेंगे सर। हाँ, कॉन्जुगेट लेने से भी पहले इसको चमका के फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेना भाई। आप फर्स्ट हो गई प्यारे दोस्तों, सब लीड करेंगे, आगे निकलो। क्या करें प्यारे दोस्तों, कॉन्जुगेट बोथ साइड, सब मिलके करेंगे प्यारे दोस्तों, कॉन्जुगेट बोथ साइड। पहले ए प्लस बी आयोटा को कॉन्जुगेट कोई मेरा प्यारा भाई बहन बता दो। माइनस बी आयोटा, बहुत बढ़िया, ए माइनस बी आयोटा, सबका कॉन्जुगेट लिख देंगे। ई माइनस डी आयोटा, ई माइनस डी आयोटा, शाबाश। ई माइनस एफ आयोटा एफ इंटू आयोटा, जी जी माइनस एच माइनस आयोटा एच। इंटू इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा। अब मैं भूल गया जी, अब आपको कराना है जी, अब मैं क्या करूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ना 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 ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला बिल्कुल मत कर देना मेरे अच्छा भाई। पहले सर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई। हाँ, और ये बोलते रहना, मेरा भाई बोला ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये अच्छा है बोल के निकला इसका लॉजिक। तो अभी नहीं तो लोग क्या करते हैं, एरर लेके आते हैं और एरर पेपर में जाके नंबर कटवाते हैं। अच्छा है बोलो, हम सब मिलके बोल के अपनी गलतियों को निकाल लेंगे। और कोई एक मेरा भाई बहन गलती करे तो उस गलती से सबको सीखने को मिलेगा। और यही ग्रुप क्लास का मजा है कि हम कितने तरीके से एक दूसरे की गलतियों से भी सीख के आगे निकल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आइए, मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, मेरे बहुत मित्रों ने कहा है मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। अरे दोस्तों हम मल्टीप्लाई इन सबके साथ है, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से। जरा देखना क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा, दूसरे की दूसरे से। सब मल्टीप्लाई में फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क है नहीं, तो हम लिख रहे हैं साथ में। तो प्यारे दोस्तों दिस इज सी, ये दूसरे दूसरे की हो गई, तीसरे तीसरे की भी ऐसे ही लिख लें, ई प्लस एफ आयोटा इंटू, सब लिखेंगे साथ साथ, ई माइनस एफ आयोटा। फिर प्यारे दोस्तों और क्या था भैया, जी प्लस एच आयोटा इंटू जी माइनस एच आयोटा इक्वल टू क्या था प्यारे दोस्तों,
ए प्लस बी आयोटा इंटू, मैं जानबूझ के इस स्टेप में कुछ गलती किया, गलती बताओ ना, कोई मेरा प्यारा गलती बता दो मेरी। बहन तेज से बोलो, आवाज कम आई। सर आयोटा की वैल्यू नहीं, आयोटा की वैल्यू बाद में बहन, पहले तुम्हें यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है ना। अब इसके अगला स्टेप कोई जरा देख के बताओ क्या करना चाहिए, बिल्कुल सर आसान सा है। आयोटा की वैल्यू डाल देंगे। नहीं, आयोटा की वैल्यू कभी नहीं पुट करनी, क्योंकि मेरे को तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, आयोटा की वैल्यू नहीं पुट करना कभी भी। आयोटा स्क्वायर ए प्लस आयोटा बी ए स्क्वायर माइनस अभी है ही नहीं। सर, अभी हम सर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर हाँ, देंगे, अब आइडेंटिटी प्यारे लगेगी। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, मेरे कुछ मित्रों ने कहा इधर कोई आइडेंटिटी लग रही है, इन दो में कोई आइडेंटिटी लग रही है, इन दो में, और इन दो में, इन दो में। इसीलिए हमने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लिखा, सेकंड को सेकंड का, थर्ड थर्ड के साथ, फोर्थ फोर्थ के साथ, आखिरी वाला आखिरी के साथ, ताकि हमें पहले से ही आभास हो गया था कि इनकी मल्टीप्लाई करूं तो फॉर्मूला लगेगा। तो इसीलिए हमने इस तरह की डेवलपमेंट की प्यारे दोस्तों। मल्टीप्लाई करूं तो अब बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर। मैं नहीं बोल रहा जी, अगला बताओ ना। ए शॉर्टकट स्क्वायर में प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर हाँ, प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर। वैसे तो माइनस बी स्क्वायर आयटा स्क्वायर आएगा प्यारे दोस्तों, आयटा स्क्वायर की वैल्यू में माइनस लिख दिया। प्यारे दोस्तों ये दोनों की मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई है बाकियों के साथ, तो बीच का साइन मल्टीप्लाई का ही रहेगा। प्यारे दोस्तों इसकी कोशिश करो, सब बोलेंगे, देखो बहुत मजा आएगा। सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हाँ हाँ, मजा आ गया। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अरे मंजिल को भी देखते रहो, कब मिल रही है प्लस ई मंजिल। स्क्वायर, हाँ, शाबाश शाबाश भाई। आंसर ई ई स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एफ स्क्वायर, वेरी गुड। अब इसका ही बता दो, बी स्क्वायर जी जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। प्यारे दोस्तों आखिरी बता दो, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी अरे स्क्वायर। मजा आ गया, हैंस प्रूव्ड। प्यारे दोस्तों क्या बढ़िया क्वेश्चन है, और लोग कहते हैं 11वीं की मैथ सबसे मुश्किल है। प्यारे दोस्तों पक्का झूठ बोलते हैं, कितनी मजेदार मैथ्स है। सो अच्छे से करेंगे, करेंगे तो बहुत मजा आएगा। मुझे मायने नहीं आपकी पुरानी 10वीं की मैथ्स कैसी है, अरे ठीक, अरे दोस्तों लेकिन मुझे ये मायने 11th क्लास में हम सब मिल बैठ के करेंगे, रोज का काम रोज करेंगे, तो ये मैथ्स इतनी मजेदार है कि 100 में से 110 नंबर नहीं आया तो क्या मुकाम, मजा नहीं आएगा। तो हम मेहनत करेंगे, आएगा। अरे दोस्तों अच्छे से करना। तो प्यारे दोस्तों आज हमने खास सीरीज के क्वेश्चन लिए, जिसके अंदर हमने चर्चा करी कि अगर x और x स्क्वायर की आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालनी हो तो स्क्वायर करके देखा, उससे नहीं निकलती थी। प्यारे दोस्तों फिर हमने कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करी और नियम बना लिया, ऐसे सभी क्वेश्चन में कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद 6, 7, 8 की हमने आइडेंटिटी लगाई, और ये सुंदर से क्वेश्चन जो कि भर भर के पेपर में आते हैं, आसानी से हो गए। प्यारे दोस्तों आइए अब हम एग्जाम्पल सीरीज पे वापस चलते हैं। हम एक एक टाइप के क्वेश्चनों को ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चन उस टाइप के लेके इकट्ठा सॉल्व कर रहे हैं। तो सीरियल वाइज नहीं कर रहे, स्टेप वाइज कर रहे हैं। मैं वापस एग्जाम्पल सीरीज पे आता हूँ। प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 15 हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ना हम लोग, वैसे तो हमारी क्लास 7:30 तक है, हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हमारे सब मित्रों के साथ हमारी प्रैक्टिस, और जैसे ही हम स्कूल खोलें तो हम मैथ्स के अंदर इतने शार्प होकर क्लासेस के अंदर उभरे जिसकी कोई हद ना हो। इसलिए थोड़ा सा क्लास को आज फालतू टाइम के लिए लेकर चलेंगे। प्यारे दोस्तों बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। दिस इज 15 क्वेश्चन, एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों, मैं इसको क्वेश्चन ना लिख के कह दूं, एग्जाम्पल नंबर 15 एनसीईआरटी का। द क्वेश्चन इज, अब बिल्कुल सावधानी से सुनना। मैं चाहता हूं पहले इससे क्वेश्चन को लेने से पहले कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊं आपको, उससे आपको समझ में आएगा। प्यारे दोस्तों बहुत स्कूलों के अंदर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन के आता है, अब इसको बड़े ध्यान से सुनना। पहले मैं इस क्वेश्चन को कराऊं उससे पहले मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा प्यारे दोस्तों, सी प्लस डी आर्टा, इसका रियल पार्ट बताओ। सर सी। सी बहुत बढ़िया, इमेजिनरी पार्ट बताओ। डी बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, अब वापस आओ। क्वेश्चन कहता हूं, इफ ई प्लस एफ आयोटा, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, इमेजिनरी पार्ट खाली डी है या डी आयोटा है? डी आयोटा है, तो डी आयोटा है, लेकिन कोई बोले इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो बोलने में तो सही बात तो वैसे डी आयोटा लगती है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में तो आयोटा हमेशा ही होता है। हम बार बार आयोटा क्यों बोले, बोले इमेजिनरी पार्ट क्या, तो बोले डी आयोटा, तो उसके पास ओके साइलेंट ही है, इसीलिए डी आयोटा नहीं बोलने में लाएंगे। क्या मेरे भाई ये समझ में आ गया? यस सर। ऐसे ऐसे सिद्धार्थ बढ़िया से क्वेश्चन पूछते रहने भाई। तो प्यारे दोस्तों ई प्लस एफ आयोटा इज, अब ये क्या लिख रहा हूँ इसको देखो, इट इज प्योर रियल। फाइंड एफ, एफ की वैल्यू बतानी, कोई बता सकता है? कोशिश करो, इट्स अ 1 मार्कर क्वेश्चन। 0 अरे वाह,
गुड अर्थ कैसे आया, कारण भी बताओ। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल बढ़िया बोले। कैसे? सर वो उसमें इमेजिनरी नंबर नहीं होगा ना, क्योंकि वो हाँ प्योर रियल है। बिल्कुल एकदम ठीक, मेरा भाई समझ गया। इसका मतलब कंसेप्ट आ रहा है। देखो नए नए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, फिर भी लोग बता रहे हैं, कहते हैं प्योर रियल है। अरे प्योर रियल में तो खाली रियल पार्ट होना चाहिए, इमेजिनरी होना ही नहीं चाहिए। इसमें इमेजिनरी क्या है? एफ। अब इमेजिन जब ये प्योर रियल है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट नहीं होने को मैथ्स में क्या कहते हैं? जीरो। और इमेजिनरी पार्ट इसमें एफ दिख रहा है प्यारे दोस्तों, तो एफ इक्वल टू जीरो। तो सिंपल। एक और लेते हैं प्यारे दोस्तों, सब बताने की कोशिश करना, दिमाग लगाना है, बड़ा आसान से काम है। मैथ सबसे आसान सा काम है, कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों। ये हमने पहली बात पढ़ी, एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। इफ a plus b iota is pure imaginary, find a। इससे बोल बहन, शाबाश, सही बोल रही है। A0 ए जीरो प्यारे दोस्तों बिल्कुल कह दिया। अगर उसने कहा है कि प्योर इमेजिनरी है तो खाली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, रियल होना ही नहीं चाहिए। रियल होगा कब नहीं होगा, जब ये जीरो होगा तो रियल गायब हो जाएगा। अच्छा मैं ये एक किसी एग्जाम में आया, अब मैं चाहता हूँ अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं तो थोड़े से नॉनसेंस से क्वेश्चन आते हैं। अब इसका जवाब जो दे, तो प्यारे दोस्तों वो कॉमर्स का बच्चा है तो सीए करने की वो हैसियत रखता है। अभी उसके पास डिग्री नहीं होगी पर उसकी ताकत है। तो प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, कोई मेरा बीटेक करने वाला मित्र है तो उसकी ताकत होगी कि वो बीटेक कर सकेगा। अब मैं फिर एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने। मैं लिखा x प्लस वाई आयोटा, x प्लस वाई आयोटा इज प्योर रियल, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। प्यारे दोस्तों y की वैल्यू तो हम सब जानते हैं, अभी हमने चर्चा कर ली। रियल है, इमेजिनरी पार्ट जीरो, सो y की वैल्यू तो जीरो। कोई बस मुझे x की वैल्यू बता दो। देखें आज का कौन सिकंदर। बहुत बढ़िया, कोशिश करना है प्यारे दोस्तों, गलती या सही से दिक्कत नहीं माननी, कोशिश करना है, दिमाग लगा के जवाब जरूर देना है। सर एक्स तो 1 एक्स ही हुआ। x तो x ही हुआ। अब इसको पेपर में ऐसे ही तो लिखेंगे नहीं ना भाई, कैसे लिखें? x is equal to x। x इक्वल टू एक्स। गोयल नहीं, और कोशिश करो, थोड़ा सा गहरा सोचो। अब तुम बात को समझ रहे हो, जब तुम x इक्वल टू एक्स पे आ गए तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में बात आ गई है, बट उसे अब मैथ्स में कैसे लिखें उसका अच्छा सा तरीका नहीं आ रहा। कोशिश करो, कोशिश करो। सर सेट से लिख सकते हैं, सर माइनस एक्स जैसा इन्फिनिटी कोई से भी इन्फिनिटी नंबर। के बीच में। तानिश भाई लगता है स्कूल में सेट्स पढ़ा है इसीलिए सेट्स की भाषा बोल रहा है। अच्छा बोल तानिश, कैसे लिखूं सेट्स में? गुड गुड, आपका और विचार अच्छा है। x is such सर that x सर is 1 कॉमा इंफिनिटी। minus। ये मेरा भाई जो वन कॉमा इंफिनिटी बोला, ये आधा सच सही है लेकिन आधा गलत है, थोड़ा और दिमाग लगाओ। हाँ, तानिश आप अपना जारी रखो। गुड गुड, अपनी अपनी कोशिश करेंगे। तानिश कैसे बोल रहा था सेट्स में? सोच में पड़ गया तानिश मेरा दोस्त। अरे कोई और भी सोचो ना प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये एक्स क्या है, कोई बताओ ना, कुछ और या रियल? रियल Real। नंबर। अब कई मेरे मित्रों ने ये बोल रियल। दिया जी एक्स ही लिखो, एक्स की जगह तो कुछ भी हो सकता है। तो सर प्यारे x दोस्तों बिलोंग्स टू r। आ गया गोयल, वेरी गुड, शाबाश। प्यारे दोस्तों कहती है एक्स इज एनी रियल वैल्यू, या इसी को हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू r। भैया इस बात को, छोटी सी बात है लेकिन समझना। मैं आंसर लिख दूं ऐसे, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी ऐसा आएगा, पर वो गहराई तक नहीं जा पाते कि जब नया क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे रीड आउट करके इंटरप्रिएट करें। तो मेरे कई मित्रों ने इस चीज को समझ लिया था। तानिश इसी बात को कह रहा था सेट में। तानिश अब कोशिश कर, सेट्स में कैसे लिख सकते हैं इसको? x is such that x belongs to r। हाँ बिल्कुल प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, x बिलोंग्स टू r। तो एकदम सिंपल सी बात है। तो ये कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल आसान सा मैथ्स है, लॉजिक से चलना है। तो छोटी मोटी नई चीजें किसी अच्छे कंपटीशन एग्जाम में, जिसे हम सीए का एग्जाम कहते हैं, जिसे हम सीएमए का एग्जाम कहते हैं, जिसे हम बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, आती है। तो उसमें कुछ नया, कोई मंगल ग्रह से उठ के क्वेश्चन नहीं आता। इधर उधर से छोटी छोटी चीजों को जोड़ के पूछा जाता है जो जनरली बच्चों ने किताबों में नहीं पढ़ी होती। जनरली स्टूडेंट क्या होते हैं, किताबी कीड़ा बन जाते हैं। किताब के क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल हीरो है, अदरवाइज एक्स्ट्रा आ गए तो बिल्कुल जीरो है। ये ज्ञान कचरा है भैया।
हमें अगर कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन चाहे कहीं से आता हो हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा समय हमारा ज्यादा निकल गया, अगली क्लास का हमारा अलार्म बज गया। सो अगला एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगली क्लास में से टेक केयर करेंगे। पहले आप बताओ जी, आज की क्लास का समझ में आया जी? पहले आप सबसे बातचीत कर लूं मैं। Yes, sir.